तो अभी तक फैटी लिवर के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, इसको आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी का 7 to 10% वेट लॉस करना है। नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे अगर फैटी लिवर है तो हमें उस टाइम में क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा फैटी लिवर रिकवर हो जाए। फैटी लिवर होता है बेसिकली 2 टाइप्स का। फर्स्ट, जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जमा हो जाता है तो हमारे लिवर में बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो जाता है, तो वो होता है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। सेकेंड है हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि अल्कोहल के एक्सेस कंज्यूम्शन की वजह से जो हमारे लिवर पे इफेक्ट होता है वो होता है हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अभी तक फैटी लिवर के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, इसको आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक कर सकते हैं। काफी सारी स्टेजेस ऐसी हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फैटी लिवर सिर्फ अपना लाइफस्टाइल और अपना डाइट पैटर्न चेंज करके ही ठीक किया है। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वेट लॉस, बिकॉज जो वेट गेन हुआ है एक्सेस फैट की वजह से, अगर हम उसको ही रिमूव करेंगे, हम अपना वेट लॉस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे फैटी लिवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें से कि जो हमारा फैट है वो रिमूव हो जाएगा। एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी का 7 to 10% वेट लॉस करना है। साथ ही जो वेट लॉस होगा आपका वो एकदम स्पीड में नहीं करना है, बिकॉज वो आपका फैट जो स्टोर्ड है बॉडी में बहुत टाइम से उसको एकदम से रिमूव नहीं करेगा। आपको वेट लॉस करना है स्लोली, यानी कि आपको एक वीक में 0.5 यानी कि आधा किलो से लेके 1 किलो तक का ही वेट लॉस करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। बिकॉज हमें जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर्ड है उसको निकालना है, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे वेट लॉस करना स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन हमारा फैटी लिवर जो है उसमें इन्फ्लामेशन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस है और जो फैटी लिवर है वो और ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो हमें एकदम बंद करना होगा ताकि हम लिवर को रिकवर कर सके। नेक्स्ट हमारी आती है कॉफी। कॉफी हमारे लिवर में से फैट रिमूव करने में हेल्प करती है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। वो लिवर में हमारे फैट जो स्टोर होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, साथ ही इन्फ्लामेशन रिमूव करती है और जो लिवर के डैमेज होने के चांसेस है उनको रिड्यूस कर देती है। अगर आप डेली 3 कप ऑफ कॉफी कंज्यूम करते हैं तो वो आपके फैटी लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लिवर सेल्स जो होती हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, साथ ही लिवर फैट को रिमूव करता है एंड जो लिवर एंजाइम्स हैं उन्हें इम्प्रूव करता है। विटामिन ई हमारा प्रेजेंट होता है सनफ्लावर सीड्स में, सनफ्लावर सीड ऑयल में, होल व्हीट ब्रान ऑयल में प्रेजेंट होता है, स्पिनच में होता है, ब्रोकली में, आलमंड में, हेजलनट में होता है। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन डी में। विटामिन डी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से वो हमारे लिवर में बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बॉडी से इन्फ्लेमेशन रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे लिवर को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, लिवर फाइब्रोसिस होने के जो चांसेस होते हैं उन्हें रिड्यूस कर देता है, और इनकेस अगर आपको लिवर फाइब्रोसिस है तो उसका जो इफेक्ट है उसको स्लोअर डाउन कर देता है, यानी कि ये ओवरऑल लिवर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स हम सबको पता है सनलाइट है, बट इससे अलग कुछ फूड्स है जिनमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जैसे कि फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं, हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, हमारे फैट स्प्रेड्स यानी कि जैसे आपका पीनट बटर है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में, सोया प्रोडक्ट्स में एंड मशरूम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि पोटेशियम के ज्यादा इंटेक की वजह से जो हमारा लिवर फाइब्रोसिस है वो रिकवर हो रहा है और उसका जो डैमेज होने के चांसेस है वो स्लोअर डाउन हो जाते हैं। साथ ही ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चांसेस को भी कम कर देता है। पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम प्रेजेंट होता है हमारा लेमन में, टोमेटो में, पोटैटो में, कोकोनट वाटर में भी प्रेजेंट होता है, बनाना में एंड एप्रिकॉट में भी पोटेशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कोलाइन पे।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि प्रोड्यूस करता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन हेल्प करता है हमारे लिवर में से फैट रिमूव करने में। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमें लिवर में से फैट रिमूव करना है। लिपोप्रोटीन का प्रोटेक्शन इंक्रीज करने के लिए कोलाइन कंजम्पशन इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये लिवर में और फैट डिपोजिट होने से भी रोक देता है, यानी कि हमारे लिवर में फैट डिपोजिशन को स्टॉप कर देता है। सो ये हमारा प्रेजेंट होता है पोटैटो में, पीनट, स्प्राउट्स में, ब्रोकली, स्पिनच, सनफ्लावर सीड्स एंड कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी एक्सरसाइजेस। हमारी एक्सरसाइजेस से हमारा ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग ठीक होता है। साथ ही हमारा लिवर फंक्शनिंग भी ठीक होता है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारा जो लिवर में फैट स्टोर है वो रिमूव होना स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज में हमारा आता है एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का कार्डियो। इनकेस वॉक कर दे तो एटलीस्ट 6 किलोमीटर पर डे वॉक करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। इससे अलग आप बेसल वॉक, जॉगिंग, रनिंग कर सकते हैं, डांसिंग, स्विमिंग, ये सब चीजें भी आपकी हेल्प करेंगी। एक्सरसाइज करने से सिर्फ लिवर फैट ही रिमूव नहीं होता, साथ ही आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर डिजीज के लिए भी। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आपका ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ये भी करनी है। थैंक यू।